कोरोना वायरस के चलते देश लगभग 45 दिनों से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते व्यापार पूरी तरह से बाधित है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम अधिनियम में 3 साल तक सशर्त राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार द्वारा बीते बुधवार को ये अध्यादेश पास कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 3 अधिनियम और एक प्रावधान के अलावा सभी श्रम अधिनियमों को निष्प्रभाव कर दिया गया है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने मजदूर विरोधी अध्यादेश बताया है। तो वहीं इस फैसले का विरोध होता देख योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए जानकारी दी कि इस अध्यादेश को मजदूरों के मूलभूत हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर मंजूरी दी गई है। मजदूरों के हितों के लिए जो कानून बनाया गया है वो यथावत स्थिति में रहेंगे। योगी सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए अपनी मंशा साफ कर दी है कि इस अध्यादेश से मजदूरों को मजबूत करने वाले प्रावधान, जिसमें बंधुआ श्रम, किसी आपात स्थिति में मजदूरों को मुआवजे से संबंधित चाइल्ड लेबर लॉ पूरी तरह लागू रहेंगे। यहाँ तक कि वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। यूपी सरकार में श्रम मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि जिन कारखानों में काम बंद पड़े हैं उन कारखानों को खोलने के लिए ये छूट दी गई है। मंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले से औद्योगिक गतिविधियों और नए निवेशकों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, ताकि लॉकडाउन के कारण जिन मजदूरों के रोजगार चले गए हैं उन्हें फिर से रोजगार मिल सके। ये मजदूरों के लिए एक अहम फैसला साबित होगा। साथ ही ये छूट अस्थायी तौर पर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस यूपी चीफ अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला मजदूरों के लिए विश्वासघात है। कोरोना की आड़ में 3 साल तक मजदूरों को पूंजीपतियों के हाथ सौंप देना है। इस संकट की घड़ी में मजदूरों को राहत देने के बजाय सरकार ने उन पर तानाशाह फैसला थोपा है। हालांकि तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच सरकार ने सफाई तो दे दी है, लेकिन अब तो देखने वाली बात ये होगी कि इस नाजुक समय में मजदूरों के हितों में लेने वाले फैसले कितने सही साबित होंगे। कोरोना महामारी में मजदूरों के हितों की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन इस समय मजदूरों की क्या स्थिति है ये भी किसी से छुपी नहीं है। जरूरत है मजदूरों के हालातों को ध्यान में रखकर कोई ठोस फैसला लेने की, ताकि किसी आपातकाल की घड़ी में मजदूरों को पलायन न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।